अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की एक मुबैना डायरी इस वक्त मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, जिसकी अगर राइटिंग देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी नर्सरी क्लास के बच्चे ने वो लिखा हुआ है। उसके अंदर बाज़ाहिर जो राइटिंग सामने आ रही है उसके अंदर लिखा गया है कि इमरान खान ने किस तरह से अदलिया पर दबाव डालना है ताकि वो मनफी फैसला ना दें, कैसे एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लाना है और किस तरह से फिर ये दुआ पढ़नी है, फलां विरद करना है। तो एक इस वक्त कुछ स्पेसिफिक टीवी चैनल्स पर एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। इमरान खान के वकील, लीगल टीम के मेंबर इंतजार हुसैन पंजुत्था साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे, सर ये जो डायरी सर्कुलेट हो रही है बुशरा बीबी की, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका इस बड़े मामले के ऊपर दावत देने का। सबसे बुनियादी तौर पर जो मैं क्लैरिफाई यहाँ पे बात आपसे करना चाहता हूँ और पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को जिस दिन अबडक्ट किया गया था 5 अगस्त को, कुछ चीज़ें वहाँ घर से उठा कर लेके गए थे, जिसमें कि मैंने पहले भी तफसील थोड़ी देर पहले एक प्रेस टॉक के अंदर बताई है। मैं फिर वो तफसील सारी बताता हूँ, जिसमें कोई डायरी शामिल नहीं है। मैं वाज़े तौर पर बताना चाहता हूँ कि किसी किस्म की कोई डायरी वहाँ से नहीं लेके गए, बल्कि सिर्फ वहाँ से इमरान खान साहब का शनाख्ती कार्ड, बेगम साहिबा का शनाख्ती कार्ड, इमरान खान साहब का पासपोर्ट और बेगम साहिबा का पासपोर्ट और ख़ान साहब के बैंक अकाउंट्स की चेक बुक्स लेके गए हैं, जिनमें कुछ चेक्स साइन शुदा थे और कुछ गैर साइन शुदा थे। और बाकी इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो कुछ कैश उन्होंने देखी ज़रूर थी, जिसको उन्होंने शॉपर में बंद किया, लेकिन वो लेकर नहीं गए। उसके ऊपर भी बेगम साहिबा के मतलब कुछ बातें हो रही थी कि शायद उन्होंने ये किसी को ऑफ़र की थी, बल्कि हुआ ये था कि उन्होंने गुस्से में कहा था कि आप जिस तरह से मेरे बेडरूम के अंदर आए हैं और ये जो लूट मार आप कर रहे हैं और ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो ये भी लेके जाएं, कुछ भी जो भी मिलता है आप लेके जाएं, हमारी जान छोड़ें। क्योंकि जो जुल्म और ज्यादती जब किसी के ऊपर की जाती है तो वो तंग आकर ऐसी ज़बान इस्तेमाल करता है। लेकिन वो पैसे नहीं लेकर गए थे और सिर्फ ये 3 चीज़ें जो मैंने पहले बताई हैं कि खान साहब का शनाख्ती कार्ड और उनका पासपोर्ट और बेगम साहिबा का शनाख्ती कार्ड और उनका पासपोर्ट और खान साहब के चेक बुक्स, वो इसके अलावा वो कुछ भी वहाँ से नहीं लेकर गए। अच्छा, इंतजार हुसैन पंजुत्ता साहब, एक और चीज़ बताएं। आप वकील हैं, आपका रोज़मर्रा के मामूल मामूल है इस तरह की चीज़ों को डील करना। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों मियाँ बीवी हैं। ज़्यादातर टाइम वो इकट्ठे गुजारते हैं और खान साहब जब से पावर से निकले हैं, पहले वो बनी गाला में थे, फिर जमान पार्क, अपने घर में ही वो वक्त गुजारते हैं अदालतों के अलावा। लिहाजा एक मियाँ बीवी, क्या वो आपस में वर्बली एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि अगर आपने तस्बीह पढ़नी है तो आप ये पढ़ लें, अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डालना है तो आप दबाव डालें, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जज पर दबाव डालना है, अदलिया पर, तो आप इस तरह से हिकमत अमली अपनाएं। उन्होंने एक नर्सरी क्लास के बच्चे की राइटिंग में वो लिख कर रख लेना, या अगर सम टाइम सर ऐसा होता है कि चिट लिखी जाती है, वो चिट लिख के दी जाती है कि ये आप करें, ये डायरी में लिखना फिर डायरी महफूज करना ये ज़रूरी है? देखिए, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की और ये इतने ही मज़ाक़ खेज़ और रिडिकुलस बात ये है कि 24 घंटे साथ रहने वाले लोग जो है उनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि वो एक दूसरे को डायरियाँ लिख कर दें। ये बेसिकली इन लोगों का जो माइंड सेट है वो वही 90s का माइंड सेट है। शायद वो उनको लगता है कि वो डायरियाँ लिख कर दी जाती थी, उस तरह से ही वो ये चलाते हैं और उस तरह से ये सोचते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर करने वाली बात है वो ये है कि जब खान साहब ने खुद कहा कि मैं आपको अरेस्ट दे रहा हूँ और वो सरेंडर कर रहे थे, बगैर वारंट दिखाए उन्होंने कहा कि आप अगर अरेस्ट करने यहाँ तक आ चुके हैं तो मैं आपको अरेस्ट देता हूँ। उन्हें केस कभी नहीं बताया गया कि कौन से केस के अंदर उनको पकड़ा जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी तफसील बताई कि जब मैं टेलीफोन पर उनको बताने की कोशिश कर रहा था तो उनकी तबीयत ख़राब थी और उनका फ़ोन किसी मुलाजिम के पास था और उसने फ़ोन उठाया और मैंने जब उससे बात कर रहा था, इन द मीन टाइम इंटरवीनिंग पीरियड के दौरान वो पुलिस वहाँ पर दरवाजे तोड़कर दाखिल हो चुकी हुई थी। तो खान साहब को क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी या बेगम साहिबा को कि वो इस तरह की डायरियाँ लिखवाते? और अगर वो डायरी मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए या खान साहब से जब अलग होना था उस पर्पज़ के लिए लिखी गई थी, तो उस डायरी को या तो फिर बिशरम बेगम साहिबा कल जब गई हैं तो तब लेके जाती जेल के अंदर, तो फिर भी उसकी कोई रेलेवेंस थी।
या फिर ये है कि जिस दिन खान साहब आए हैं उनको कुछ सामान जो है उस दिन साथ आया था, उसमें उनके कपड़े ट्राउजर्स वगैरह थे, उस सामान के अंदर से वो मिलती फिर भी रेलेवेंट थी। लेकिन अब ये एक ऐसी चीज़ सामने आई है एक हफ्ते के बाद, जब ये इनको लगा है कि शायद जो पीटीआई का नैरेटिव है और जो केस है इनका वो मजबूत होता जा रहा है, और अवाम क्योंकि सच हमेशा सच होता है और झूठ हमेशा झूठ होता है, तो सच जब जीत रहा है तो एक और नया झूठ मार्केट के अंदर एंटर कर दिया गया है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं क्योंकि ये किसकी तरफ से पहले खबर ये ब्रेक की गई है, हम उन सब के खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे, हम उन सब को जो है बुशरा बेगम साहिबा की तरफ से कानूनी नोटिस जारी करेंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल, पलड़े बराबर करने की बारहा बात हुई और खान को फिर पलड़े भी बराबर हुए, नायल भी कर दिया गया, गिरफ्तार भी कर लिया गया, और उसके बाद एक और था कि जी मरियम नवाज भी गिरफ्तार हुई, जरदारी साहब की बहन फरियाल तालपुर साहिबा भी गिरफ्तार हुई। तो क्या ये डायरी वाला इशू बना के अब बुशरा बीबी पर कोई हाथ डालने की कोशिश हो रही है? देखिए, बुशरा बेगम साहिबा के ऊपर 2 मुकदमात पहले से हैं, जिसके अंदर कल नैब ने एक दूसरी दफ़ा इस केस के अंदर दूसरी दफ़ा ये स्टेटमेंट दी है कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहते, लेकिन आए रोज़ फिर जब अदालत में बयान देकर जाते हैं और आए रोज़ नया नोटिस जारी कर देते हैं। ये इतनी एक घटिया इनकी पॉलिसी और इतने इस लो लेवल पर ये चले गए हैं, इनसे कोई बैद नहीं है कि ये उनको गिरफ्तार ना करना चाहें। एक और मुकदमा भी बनाया हुआ है तोशा खाना की एफआईआर के अंदर उनको मुल्ज़म बनाया हुआ है, जिसकी जो बेल है उनकी पेंडिंग है। इस खदशे को बिल्कुल कहना कि ये खदशा ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। ये खदशात मौजूद हैं। इमरान खान साहब को दबाव और प्रेशर में लाने के लिए इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, और हमें ये खदशा है और इसके लिए हम कानूनी चाराजोई जो है वो कर रहे हैं। अच्छा पंजुता साहब, आखिरी सवाल कि आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने तरदीद कर दी कि डायरी वाला ये जो एक शोशा छोड़ा गया ये सारा फैब्रिकेटेड है, ये एक बदनाम करने के लिए या जो भी चीज़ है, ये आप अपने बिहाफ पे कह रहे हैं या आपने हायर अथॉरिटी से, पीटीआई के जो बाकी हुकाम हैं उनसे आपने तस्दीक की है? देखिए, इसमें पीटीआई हुकाम का कुछ लेना देना नहीं है। बुशरा बेगम साहिबा के साथ मैं डायरेक्ट इन टच हूँ, उनके साथ राब्ते में हूँ, उनकी पूरी टीम जो ज़मान पार्क में है मैं उनके साथ राब्ते में हूँ। और सबसे पहले ये तफसीलात मुझे ही बताई गई कि कौन क्या क्या वहाँ पर हुआ और किस तरह से खान साहब को अरेस्ट किया गया। और यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बुशरा बेगम साहिबा जो है गैर सियासी शख्सियत हैं और उनका सियासत के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो बापर्दा खातून है। मैं डायरेक्टली उनसे बात नहीं करता, जो घर के मुलाजमीन हैं उनके थ्रू जो है वो मुझे पैगामात आते हैं, वो किसी के साथ इस तरह डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती। इंतज़ार हुसैन पंजुता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सुन लिया कि इंतज़ार हुसैन पंजुता साहब ने कहा कि बुशरा बीबी के साथ इनडायरेक्टली उनका राब्ता होता है और वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि ये डायरी वाला जो शोशा छोड़ा गया है ये बिल्कुल इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक बदनाम करने के लिए, और बहरहाल इसका जो भी मकसद है इसकी कोई सदाकत नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बहुत शुक्रिया।